रावण उन सब में कहीं भी सफल नहीं हो सका। उसके पीछे मूल कारण यही है कि भगवती सीता जी जो हैं, वज्र पंजर नाम का जो कवच है उससे सुरक्षित हैं, और उस कवच के अंदर कोई भी ना तो आसुरी माया ना किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर सकती है वहां। अब हम व्यक्तिगत अपनी बात करें या आप सब साधक किस प्रकार से उसको अपने अंदर अर्जित कर सकते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है कि नाम को जो है पियो। कबीर साहब ने जो कहा है ना, कर की माला डाल दे मन की माला फेर, एक मन की माला फेरी जाती है। वो जो मन की माला है वो नाभि से शब्द उठता, शब्द जो है नाभि से उठता है। ये जो पराबानी है, इस बानी 4 प्रकार की होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बेखरी। हम ये जो बोल रहे हैं ये बेखरी है। इसके आगे का जो कंठ के अंदर का स्थान है वो मध्यमा है, उसके नीचे पश्यंती का है, और परा का मणिपूरक चक्र नाभि स्थान है। तो शब्द जो है वो परामानी से उठता है, और परामानी से उठने के बाद सहस्त्रार में आज्ञा चक्र के ऊपर जाके उसको उड़ेल दिया जाता है। वो एक रेहट होता है। पंजाब इत्यादि में और दूसरे प्रदेशों में पहले रेहट से पानी निकाला जाता था। ये हनुमान मंदिर में भी हमने देखा था। तो ये जो मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर है, इसमें भी रेहट चलता था। और रेहट में क्या होता है, एक चक्र होता है, और एक चक्र ऊपर कुएं के ऊपर चलता रहता है, और उसके ऊपर छोटे छोटे डिब्बे होते हैं। उनमें एक तरफ से वो खाली जाते हैं, दूसरा नीचे जाने के बाद पानी भर लेते हैं, फिर भरा हुआ पानी ऊपर जाता है, फिर वो उड़ेल जब घूमता है तो उड़ेल देता है वो पानी, और उड़ेलने के बाद फिर वो खाली नीचे जाते हैं। इस प्रकार से वो चलता है। तो उसको बेलों से चलाते थे। पंजाब में स्नान इत्यादि करने के लिए छोटे रेहट होते थे, तो सब लोग वहाँ जाते और हाथ से दौड़ दौड़ के उसको चला के पानी भर लेते थे, और फिर स्नान। तो उसमें व्यायाम भी होता था। ऐसा ये सब मैं कहता नहीं, न देखी। तो वो रेहट जैसे ही ये जो मन की माला है, ये मन की माला चलती है, और मन की माला जब चलती है तो उसमें वो नाम जो है हमारे जहाँ हमारा जीवात्मा मतलब योगियों का हृदय जो है वो आज्ञा चक्र के ऊपर माना गया है। ये हृदय जो है हमारा रक्त संचार करने वाला एक यंत्र मात्र है, और वो जो हृदय है जहाँ जीवात्मा अंगुष्ठ प्रमाण का, वैसे तो शरीर में चेतना संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, परंतु आज्ञा चक्र के ऊपर एक विशेष स्थान है। जैसे सार्वभौम अस्तित्व में एक भगवान का नित्य धाम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका। जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि का प्रकाश नहीं, वो अपने आलोक से स्वयं आलोकित होने वाला जो भगवान का नित्य धाम है। तो इसी प्रकार से इस शरीर में आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्रार के बीच में एक स्थान विशेष पे वो जीवात्मा विशेष रूप में चेतन निवास करता है, वो हृदय स्थान है। तो ये जो नाम की माला चलती है, ये उसमें जाके नाम का संग्रह करती है। वहाँ नामामृत का संग्रह होता है, और वो नामामृत जब संग्रहित हो जाता है उसको फिर योगी क्रियाओं के द्वारा इस नाभि में भी
जैसे रावण नाभि कुंड पीयूष वश जाके, रावण के नाभि में अमृत का कुंड था। रावण केवल आचरण उसका इतना खराब था जिसने उसको राक्षस राज बना दिया, नहीं तो उसमें गुण भी बहुत से थे। बहुत बड़ा तांत्रिक था, योगी भी था वो। योग साधना के द्वारा उसने मतलब अमृत अपने नाभि कलश में एकत्रित कर लिया था। और भगवान शिव की, वैसे वो शंकर जी का असली भगत तो नहीं है, परंतु जब शिव तांडव नृत्य करते हुए गान करता था तो उसके बाद भगवान शंकर उसके नृत्य से प्रसन्न होके, एक भारतीय हिंदू सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य वाद्यादि, नृत्य इत्यादि के द्वारा, कीर्तन इत्यादि के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। भगवान को प्रसन्न दूसरों में दूसरे प्रकार की साधनाएं हैं, परंतु हिंदू सनातन धर्म में एक विधा ये भी है। और हर एक देवता के अलग अलग ध्वनियाँ हैं, संगीत है अलग अलग होते हैं, और उन ध्वनियों के द्वारा, उन संगीत के द्वारा, उन नृत्य के द्वारा उन देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। तो हम ये बता रहे थे कि रावण योगी भी था, वैसे उसमें दोष दुर्गुण भी बहुत थे और बहुत से गुण भी थे। संत हंस गुण गए पए परिहर बार विकार, संतों का स्वभाव होता है कि गुण ग्राही होते हैं, अब गुणों की तरफ नहीं देखते। ठीक है, करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो उदास। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से देर। कबीर साहब कहते हैं कि भाई उदासीन नित रहिए गोसाई, उदासीन उत आसीन, ऊपर बैठ जाओ, नीचे जो हो रहा है होने दो, बस दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखते रहो, तटस्थ भाव से देखते रहो। तो रावण योगी था, उसने अमृत भर रखा था। वो अमृत का संग्रह, नाम अमृत का संग्रह आप भी कर सकते हैं, और उसके लिए नाम की माला जपने से, ये जो मन की माला है वो जपने से इसका अभ्यास ध्यानावस्थित होके ही होता है। ये चलते फिरते उठते बैठते इसका अभ्यास नहीं होता है। आसन पर बैठ के शुरू में शांत वातावरण में, जहाँ बाहर का कोलाहल ना होता हो और हमारी चित्तवृत्ति जो है पूर्ण रूपेण शांत हो, तो चित्तवृत्ति को शांत करने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम इत्यादि करके चित्तवृत्ति को शांत कीजिए। शांत करने के बाद मणिपूरक चक्र से शब्द उठेगा और वो शब्द ऊपर जाएगा, और शब्द ऊपर जाके उस कलश में उड़ेल देगा जहाँ आपका वो चेतन जीवात्मा का निवास है, और फिर वो खाली नीचे जाएगा। इस प्रकार की ये माला सतत चलती रहेगी। जितना अभ्यास हो जाएगा, जितने लंबे समय तक अभ्यास हो जाएगा, उतना ही फिर वो नाम आपके प्राण में संचरण करने लग जाएगा। और जब प्राण में संचरण करने लग जाएगा तो भले ही श्वास चले न चले, आप कोमा में हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अंतिम समय में मूर्छा में पड़ा होता है, कोमा में पड़ा हुआ है। अब ना तो उस समय जितने भी ये श्वास के साथ चलने वाले जप हैं और दूसरे प्रकार के हैं, सब बंद हो जाने वाले हैं, क्योंकि वो तो मूर्छा में है। केवल एक ही जप काम करता है। शून्य मरे अजपा मरे, अनधऊ मर जाए, राम स्नेही न मरे, कह कबीर समझाए। कबीर साहब कहते हैं कि देखो, शून्य मरे, इस जो भावातीत ध्यान करने की बात करते हैं, शून्य की बात करते हैं, वो भी एक सीमा में समाप्त हो जाता है। अजपा मरे, और ये अजपा जाप करने वाले, ये भी एक सीमा में अजपा भी
शांत हो जाता है। अनहदहु मर जाए, अनहद शब्द जो है, अनाहत शब्द जो है, वो भी एक सीमा तक ही है। राम सने ही ना मरे, कह कबीर समझाए। जो राम जी के स्नेही हैं वो कभी नहीं मरते हैं, नहीं मरते हैं। और जिन्होंने इस नाम अमृत की माला जपी है और उसका संग्रह किया है, तो वो नाम जो है प्राण में रमन करने लग जाता है और फिर वो हमारे पास एक विशेष आभा में स्थित हो जाता है। उस आभा मंडल के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इत्यादि प्रवेश नहीं करती है। तो अभ्यास करने से हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।